हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। और अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में बात की है डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन के बारे में। आज हम बात करेंगे यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था जो रेस्पिरेशन है वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन 3 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। कौन से स्टेप में, कौन सा जो स्टेप है वो कौन से पार्ट में होता है, ये हम समझेंगे जब आप यहाँ पर बनाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। चलिए, सबसे पहले बनाएंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। ठीक है, जो कि आपके सामने ऑलरेडी बना हुआ है। हम साथ में बनाएंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिस में रहे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट को कोशिश करेंगे हम अलग अलग कलर से यहाँ पे डिनोट करें। लंग्स हम बड़े बनाएंगे ताकि आप यहाँ पर हर एक पार्ट को अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। आप यहाँ पर अगर देखेंगे, एक डायग्राम आपके पास ये भी आता है। ठीक है, और एक ये भी आता है। पहले बना लेते हैं, उसके बारे में यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे। ध्यान रखिए, मैंने आपको कहा है अलग अलग स्ट्रक्चर को हम अलग अलग कलर से यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। क्लियर है? जो स्ट्रक्चर यहाँ है वो सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। अब एक बार इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में हमने क्या बात की है? सबसे पहले आपने कहा कि अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में, तो एक्चुअली में रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमेशा इससे पहले भी हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि नेजल कैविटी है। ठीक है, प्रकार से, या फिर क्या है, यहाँ पर आपकी क्या होती है, नॉस्ट्रल्स होती हैं। ये आपकी क्या नॉस्ट्रल्स आ गई हैं। नॉस्ट्रल्स के बाद नेजल कैविटी है। तो नॉस्ट्रल और नेजल कैविटी वाला पार्ट हमने यहाँ पर नहीं देखा है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, ये हमें पता है कि हम सांस कहाँ से लेते हैं। आपका जो एक्चुअली में रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो आपके नेजल चैम्बर से होता हुआ जाता है या नेजल कैविटी से होता हुआ जाता है। ठीक है, तो एक बार आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस डायग्राम को देखेंगे, जो हमारा ये वाला डायग्राम आता है, और यहाँ पर देखेंगे। हमने कहा सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, एपिग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस क्या है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले आप एक बेसिक सा डायग्राम समझिए यहाँ पर। ठीक है, आपके सबसे पहले नेजल कैविटी आती है। ठीक है, जो सबसे पहले नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो आपके नाक होते हैं, नासा छिद्र होते हैं, वहां से स्टार्ट होता है। देन नेजल कैविटी आता है, देन आपका फेरेंक्स आता है। फेरेंक्स के बाद आपका क्या आएगा, लैरिंक्स आएगा। ठीक है, लैरिंक्स के बाद आपका, एक बार डायग्राम बना लीजिए। आपने नोट्स बना भी रखे हैं, आपने डायग्राम बना भी रखा है, तो फिर भी आप बनाएंगे। ठीक है, पहले ये डायग्राम बनाएंगे, देन जब हम पढ़ेंगे प्रोसेस को तब आप ये डायग्राम बनाएंगे। तो पहले आपको यही बनाना है कि पहले नेजल कैविटी बनानी है, देन फेरेंक्स का पार्ट बनाना है, लैरिंक्स का पार्ट बनाना है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया के 2 पार्ट यहाँ पर आ जाते हैं, एक लंग से है, एक लंग से है। इसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया जब डिवाइड होते हैं तो ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकिया जब डिवाइड होते हैं तो ब्रोंकियोल्स में होते हैं। कैसे, देखिए, ये है आपके पास आपका ट्रैकिया, ये है आपके ब्रोंकाई, और ये आपके ब्रोंकियोल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो एक बार ध्यान से देखिए इन चीजों को, यहाँ पे नोट कीजिए, उसके बाद हम प्रोसेस को पढ़ेंगे।
चलिए, तो हमने यहाँ पे बात क्या की है, देखिए आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हमने कहा कि जब रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो हमने नेजल कैविटी से स्टार्ट किया है, ना कि बक्कल कैविटी से। तो एक्चुअली में होता है कि आपसे कहा भी जाता है कि आपको जब भी आप सांस लेते हैं तो आप नाक से सांस लीजिए। इसका रीजन क्या होता है, आपने कहा कि जब आप सांस लेते हैं आपकी नॉस्ट्रल से, तो आपकी नेजल कैविटी में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। ये जो फाइन हेयर होते हैं, ये बहुत सूक्ष्म जो आपके क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। ये क्या करेंगे, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें वहीं पे रोक देते हैं, जिससे कि ये क्या है, आपके जो विंड पाइप है उसमें ट्रैवल ना कर सके। अगर आप मुंह से सांस लेते हैं, बक्कल कैविटी से होते हुए अगर विंड आगे जाती है, तो आपने कहा इसमें डस्ट पार्टिकल या फिर आपने कहा जो हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं वो इजिली एंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, आपने सांस ली है नेजल कैविटी से, या आपने सांस ली है आपके बक्कल या मुंह से। ठीक है, आपने नाक से सांस ली या आपने मुंह से सांस ली है, इन दोनों के लिए कॉमन पैसेज जो होता है आपने कहा वो है फेरेंक्स। देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या होगा, फेरेंक्स क्या होगा, कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, क्लियर है। इसीलिए कभी आपने देखा होगा भी, कभी आप खाना खाते हैं तो क्या होता है, जैसे आपने खाना खाया तो खाना कभी कभी नाक से निकल जाता है, या फिर जैसे पानी होता है, खाना तो नहीं निकलेगा बट पानी जो होता है, जैसे आप पानी पीते हैं और कभी कभी जो पानी है वो मुंह से आप पीते हैं वो नाक के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनका कॉमन पैसेज है फेरेंक्स। ठीक है, एक ऐसा स्थान होता है जहां पर आपने कहा आपकी नेजल कैविटी और आपकी बक्कल कैविटी दोनों ही क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती हैं। तो हमने कहा यहाँ पर क्या है, पैसेज है। इसीलिए आपने देखा है कि जब हम पानी पीते हैं और पानी पीने में कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, जैसे या तो आप हंस गए हैं या फिर आपका जो पानी है आपको खांसी आई है एकदम से, तो इससे क्या होता है कि जो पानी है वो आपके मुंह से आपके नाक में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं यहाँ पर लैरिंक्स। लैरिंक्स में होते हैं ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। ठीक है, लैरिंक्स जो है आपका वॉइस बॉक्स भी कहलाता है, जिसे स्वर यंत्र कहते हैं, जिससे कि आवाज निकलती है। तो नेक्स्ट हमारा होगा यहाँ पे लैरिंक्स होता है। ठीक है, लैरिंक्स में आपने कहा कि ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस होते हैं और यही क्या होते हैं, कवर करते हैं। यहाँ पर आपने कहा इसके साथ साथ पीछे से एक और पाइप जाता है जिसे हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। तो आपको बोलना है। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पर क्या आती है, कवरिंग आती है। इस प्रकार से ये कवरिंग आती है और ये इस प्रकार की इसकी कवरिंग ये है। अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको सांस लेनी है तो ये जो कवरिंग है ये किस पे आ जाती है, जो आपकी फूड पाइप है उस पे आ जाएगी। अगर आपको खाना खाना है तो ये कवरिंग किस पे आ जाएगी, आपके जो लैरिंक्स है या जो आपका विंड पाइप है उस पे आ जाती है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है, जब आप खाना खाते हैं आपको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो काम जो है वो एक साथ नहीं हो सकते। जब आप खाना खाते हैं तो आपका जो विंड पाइप है या जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो बंद रहता है, जिससे कि खाना आपके विंड पाइप में ना जाए। जब आप यहाँ पर क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तब आपका जो फूड पाइप है वो वहाँ पे क्लोज रहता है। तो आपने कभी देखा होगा, आप खाते खाते बातें कर रहे हैं तो जो खाना है वो आपके विंड पाइप में चला जाता है, जिससे आपको खांसी होती है या जिससे आपको अनईजी फील होता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है वो है ट्रैकिया। अब आपके पास पूरे पार्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर। पहला क्या है, नॉस्ट्रल्स आई है, देन नेजल कैविटी आया है, देन फेरिंग्स आया है, देन लैरिंग्स आया है, इसके बाद आपके पास आता है ट्रैकिया। हमने यहाँ पे बनाया है ट्रैकिया, और ट्रैकिया में कुछ सी के आकार की इस प्रकार से क्या होते हैं, कार्टिलेज के छल्ले होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से हमने कहा इस ये जो रेड वाला पोर्शन है यहाँ तक हम इसे क्या कहेंगे, ट्रैकिया कहेंगे। ठीक है, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या है, दो भागों में विभाजित हो जाता है, इस प्रकार से शाखाएं बनाता है, जिसे हमने कहा ब्रोंकाई। तो ये हमारे पास क्या आई है यहाँ पे, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आई है। ठीक है, अब ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकाई जब अलग हो गई है तो ब्रोंकाई, हर ब्रोंकाई किस में जाएंगी, लंग्स में जाएंगी। तो ये दोनों आपके पास क्या आते हैं, लंग्स आते हैं। हमने कहा कि हमारी बॉडी में कितने लंग्स होते हैं, दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट में। तो हमने कहा जब जो आपकी ट्रैकिया है दो पार्ट में डिवाइड हो, जिसे आप ब्रोंकाई कह रहे हैं, तो एक ब्रोंकाई एक लंग्स में गया होगा, दूसरा ब्रोंकाई दूसरे लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद जो ब्रोंकाई है वो फिर से अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। ये आपके पास क्या आते हैं, ब्रोंकियोल्स हैं। ब्रोंकियोल्स। ठीक है,
इसी प्रकार से प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल है। जैसे हमने कहा ये है ट्रेकिया, ये है ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या है, फिर से विभाजित हुआ, तो ये प्राइमरी क्या है, जो ब्रोंकाई है वो ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ है या ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हुआ है, तो ये होंगे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, ये होंगे सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, फिर होंगे टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। इसी प्रकार से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी चलते हैं। आपने कहा एक लास्ट आपके पास ब्रोंक्यूल आता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, क्या आते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं। कुछ इसी प्रकार के यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देखें, दोनों को आप रिलेट करके देखेंगे। हमने कहा यहाँ पे लैरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स के बाद फेरेंक्स होगा। ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फर्दर अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुआ है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स हमने कहा है। लास्ट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं। ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे लगे होते हैं कुछ स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, जो कि बलून जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आते हैं। हमने अलग अलग कलर से क्या किया है यहाँ पे दिखाया है अलग अलग भाग को। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी आपको यहाँ पर नहीं देखनी है। अगर आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स आपके पास आए थे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा पार्ट्स आपके पास नहीं आएंगे। अब आपको क्या करना है, ये डायग्राम आपने बनाया होगा, अब आपको डायग्राम इसी प्रकार से बनाना है, क्योंकि जब हम यहाँ पर देखेंगे, जब हम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो आपको कुछ इसी प्रकार का डायग्राम चाहिए। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर होगी आपकी ब्लड वेसल, ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल भी बनाएंगे। तो हम लंग्स का जो कलर है वो अलग कर देते हैं, जिससे कि आपको ब्लड वेसल्स को आइडेंटिफाई करने में क्या हो। ठीक है, ये है आपके ब्लड वेसल्स। चलिए, ये आपकी ब्लड वेसल। अब हमने क्या किया, जब आपने इनहेल किया तो कौन सी क्या प्रोसेस होती है, जब आप इनहेल करते हैं तो हमने कहा आपने इनहेल किया ऑक्सीजन को। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ पर आपने कहा जो आपके नॉस्ट्रल्स हैं, यहाँ पे जो आपके नॉस्ट्रल्स हैं, जो आउटर इन्वायरमेंट है, आपने क्या किया है, आपके जो नासा छिद्र से उससे आपने वायु को अंदर लिया है और उन्हीं से आपने वायु को बाहर क्या किया है, यहाँ पे रिलीज किया है। इट मीन्स कि आप ऑक्सीजन को अपने नासा छिद्र से अंदर ले रहे हैं और उन्हीं नासा छिद्र से आप क्या कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ये प्रोसेस आपकी आएगी यहाँ पे कौन सी, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस किस के बीच में होगी, आपके आउटर इन्वायरमेंट की, आउटर इन्वायरमेंट एंड आपकी नोस्ट्रल्स के बीच में। ठीक है, आप लोग पूरा लिखेंगे इसे। हमने कहा कि जो आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो आपके बाह्य वातावरण और आपकी जो नॉस्ट्रल्स होती हैं उनके बीच में होता है, क्योंकि नॉस्ट्रल से आप क्या कर रहे हैं, वायु को अंदर ले रहे हैं, नॉस्ट्रल से आप वायु को बाहर रिलीज कर रहे हैं। तो पहला तो आप समझ चुके हैं, समझ सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसे फील कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास आता है इंटरनल रेस्पिरेशन देखते हैं। तो आपने क्या किया है, ऑक्सीजन को जब आपने इनहेल किया है इस प्रकार से, ये हटा दूं मैं, ऑक्सीजन को आपने इनहेल किया है,
और इस प्रकार से जो ऑक्सीजन है वो आपकी एल्विलाई में आ गई है। तो सिर्फ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं आएगा, इतनी बात आप समझते हैं। तो बहुत सारे ऑक्सीजन को आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनहेल करते हैं। एरो का ध्यान देंगे आप, ठीक है। आपको क्या करना है, एरो का ध्यान देना है। एरो का ध्यान देना है। आपने क्या कर दिया है, ऑक्सीजन इनहेल की है, ऑक्सीजन कहाँ भर गई है, आपके एल्विलाई में। ये जो आपने कहा कि ये आपको सारी एल्विलाई दिखाई गई है, ठीक है, ये सारे क्या है, आपने कहा एल्विलाई है। आप एल्विलाई में इसे भर देते हैं। एल्विलाई में भरने के बाद एल्विलाई इस ऑक्सीजन को कहाँ रिलीज करेगी, आपके ब्लड वेसल्स में। तो आपके जो ब्लड है यहाँ पर, आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। आपका जो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो यहाँ रिलीज होता है और इस ऑक्सीजन को कहाँ भेजा जाता है, आपके ब्लड में। आपके ब्लड में भेजा जाता है। फिर क्या होगा, आपका ब्लड, ये जो ब्लड है आपकी, ये पूरी ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड को लेकर के जाएंगे किसी सेल में, जिस सेल में क्या है, ग्लूकोज है। अब इस ऑक्सीजन को कहाँ ले पहुंचाया जाता है, सेल में पहुंचाया जाता है। ये इस ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से क्या होता है, यहाँ से पूरी ब्लड वेसल्स निकले। जब आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे इस प्रकार के रक्त में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इस प्रकार के ब्लड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपकी क्या है, पूरी ब्लड वेसल्स हैं। ध्यान रखिए, हमने क्या बोला, ये जो आपके ब्लड वेसल्स है किस टाइप के होंगे, हमने कहा आर्टरीज है, क्योंकि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब हमने कहा ये जो ऑक्सीजन है ये आगे बढ़ता चला गया ब्लड के साथ, ठीक है। और ये चला जाता है हर एक सेल तक, हर एक कोशिका तक इस ब्लड को पहुंचाया जाता है। जब कोशिका में ब्लड को पहुंचाया गया तो हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन इस सेल के अंदर जाता है, ग्लूकोज को तोड़ेगा, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। अब ये CO2 जो है ये ट्रैवल करेगा इस प्रकार से। तो ये क्या है, मैं सीधे एरो से दिखा रही हूँ, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, आपके ब्लड वेसल्स में। ये क्या है, आपकी जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है ये आपकी वेन है, आर्टरीज नहीं है, बल्कि आपकी क्या है, वेन है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ पहुंचा दिया जाता है, आपके एल्विलाई में पहुंचा दिया जाता है। आपकी एल्विलाई से ध्यान रखिए, एरो ध्यान रखेंगे, एरो से आप पहचानेंगे, ठीक है। हमने कहा है जो लाइट ब्लू कलर है उसे हम ऑक्सीजन दिखा रहे हैं, जो डार्क ब्लू कलर है उसे हम क्या दिखाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे स्पेस है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को दिखा सकते हैं। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आपके नोस्ट्रल से बाहर निकल गई है। इतनी बात क्लियर है, ये हटा दूं मैं, सिर्फ एक लम्स इनफ है यहाँ पर चीजों को समझने के लिए। इतनी चीजें क्लियर है कि क्या हुआ होगा या क्या चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा कि आपने जब सांस ली, जब आपने क्या किया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपने ऑक्सीजन को लिया। ऑक्सीजन कहाँ गई, आपकी ट्रैकिया से होते हुए आप नॉस्ट्रल से आपके नेजल कैविटी में, नेजल से आपके फेरेंक्स लैरिंक्स में, फिर आपने कहा कि आपके ट्रैकिया में, आपके ट्रैकिया से आपके ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से आपके प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल, एट लास्ट आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये आपका क्या होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल किसे कहते हैं, जिस ब्रोंक्यूल पे एल्विलाई लगी होगी उसे आप क्या कहेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहते हैं। ध्यान रखिए, पहले भी हमने बात की है कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस ब्रोंक्यूल पे आप क्या लगाएंगे, एल्विलाई लगाते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, वहां पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहेंगे, ठीक है। क्योंकि टर्मिनल पे ही क्या लगते हैं, यहाँ पर आपने कहा एल्विलाई लगते हैं।
एट लास्ट आपकी जो ऑक्सीजन है वो जो एल्विलाई है वो कैसे है, आपने कहा कि बैग जैसी संरचना आप कह सकते हैं, ठीक है, एयर बैग्स इन्हें हम कह सकते हैं क्योंकि इनके अंदर भरती है एयर। एयर में क्या भरेगा, ऑक्सीजन। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे भर जाती है। ऑक्सीजन भर जाती है तो ये आपके ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड होता है उसे ऑक्सीजन देती हैं। इस ऑक्सीजन को सिर्फ ऐसा नहीं कि ये एक कोशिका को देगा, ये हर कोशिका को देता रहेगा। देखिए होता क्या प्रोसेस, प्रोसेस में क्या पड़ा है, ये एक कोशिका है, ये इसे ऑक्सीजन देगा, ये एनर्जी प्लस CO2 बनाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ से आपने कहा ये क्या है, ये फिर से आपकी क्या निकल रही है, आर्टरीज है। आर्टरी से फिर से क्या निकलेंगी, यहाँ पे आपने कहा वेन निकलने लगेगी। अब ये क्या होंगी, कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है वैसी चीजें नहीं होती हैं। चीजें कैसी होती हैं, एक सर्कल में चलती हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है चीजें, ये जो ब्लड आपका आया है ये पूरे आपके कहाँ जाएगा, पूरी आपकी बॉडी पार्ट में जाता है। पूरी आपकी बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पूरी बॉडी से होते हुए कहाँ जाएगा, आपके हार्ट में जाएगा। आपके हार्ट से कहाँ पहुंचाया जाएगा, आपके लंग्स में पहुंचाया जाएगा। अब लंग्स पहले ऑर्गन्स को बाद में पहुंचाएगा, पहले लंग्स फिर से कहाँ ब्लड को भेजेगा, आपके हार्ट में भेजेगा। हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा। ये हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। अभी के लिए नॉर्मल प्रोसेसिंग क्या होती है, नॉर्मल प्रोसीजर क्या है उसको देखिए, ठीक है। तो हमने कहा कि क्या होगा, हर एक पार्ट तक क्या पहुंचाई जाती है, ऑक्सीजन। इसके फलस्वरूप आपने कहा जब आपको एनर्जी मिलती है तो इसके फलस्वरूप एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनी। कार्बन डाइऑक्साइड किस में बहती है, आपने कहा वेन में बहती है। तो 3 प्रकार की हमने ब्लड वेसल्स पढ़ी है। आर्टरीज जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में है। सेकेंड वेन है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। और तीसरी आती है कैपिलरीज। कैपिलरी क्या होती है, हमने कहा कैपिलरी जो आपकी ब्लड वेसल्स और आपके ऑर्गन के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है वो कैपिलरी का होता है, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे इस ब्लड को फिर से कहाँ लेके आया जाएगा, आपने कहा फिर से आपके लंग्स में ये ब्लड आता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो हम इसे फिर से एल्विलाई में भेज देंगे। एल्विलाई में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी और एल्विलाई सीधे इसी पैसेज, जिस पैसेज से ऑक्सीजन आया है उसी पैसेज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में, इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन एल्विलाई एंड ब्लड वेसल्स हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर देखिए, ये है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन जो आपके लंग्स में होता है। रेस्पिरेशन का सिंपल सा मतलब हमने कहा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का जो आदान प्रदान हो रहा है वही रेस्पिरेशन है। अगर हमने कहा हमारी नाक और हमारे बाहरी वातावरण में गैसों का आदान प्रदान हो रहा है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, तो ये बाह्य क्या है, रेस्पिरेशन है, बाह्य श्वसन है। आंतरिक श्वसन हमारा होगा हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में, जिसमें गैसों का आदान प्रदान। अगेन आप क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई में जा रही है और एल्विलाई से ऑक्सीजन आ रहा है, ये ट्रांसफर है, ठीक है। इस प्रकार के ट्रांसफर को क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन कहेंगे। तो आपने कहा फिर सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ये आपका सेलुलर रेस्पिरेशन आ गया है। क्या है, ऑक्सीजन गई है यहाँ पे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गया है यहाँ पे। ये भी तो आपने कहा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये भी गैसेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ये भी क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। तो आपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ देखा, एक जगह देखा, दूसरी जगह देखा, तीसरी जगह देखा, और इसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या कहेंगे इसे, सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे, डायग्राम देखिए, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत सारे आएंगे, उसे मैं थ्योरेटिकल पोर्शन को अभी डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि अगर आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को समझ लिया तो थ्योरेटिकल आप खुद लिख लेंगे, ठीक है। हम डायग्राम को ही समझेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है रिविजन का, तो आप सिर्फ डायग्राम को लेकर के चलेंगे। तो एक बार आप लोग यहाँ पर देख लेंगे किस प्रकार से हमने अलग अलग प्रकार का जो रेस्पिरेशन है। अच्छा, यहाँ पर हम एरो कर लेते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन ये है, ठीक है, ये आपका सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाता है। और ये है आपका एक्सटर्नल
रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आता है वो ये है कि अलग अलग जीवों में जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की, तो हमने कहा रेस्पिरेशन क्या है, इजी है। जो भी चीजें हमने पढ़ी हमने कहा क्या है, रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट अकर्स विद इन अ सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। इन दिस प्रोसेस the energy ATP adenosine triphosphate इसकी full form है is produced by the breakdown of glucose which is further used by cells to perform various functions. Every living species from a single celled organism to dominant or multicellular organism perform respiration। आपने कहा हर जीव में क्या रेस्पिरेशन होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेस्पिरेशन का रिजल्ट क्या है, क्यों रेस्पिरेशन हो रहा है, तो हमने कहा सेलुलर रेस्पिरेशन आपने देखा, और वही क्या है जो रेस्पिरेशन उसका एम है एनर्जी रिलीज करना। हमने कहा श्वसन एक चयापचय प्रक्रिया है जो सभी जीवों में होती है। ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो जीवों की कोशिका के भीतर होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा यानी कि एटीपी उत्पन्न होती है जिसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक जीवित प्रजाति एक कोशिकीय जीव से लेकर के बहुकोशिकीय जीव तक श्वसन करते हैं। तो एम क्या है यहाँ पर, आपने कहा एनर्जी का प्रोडक्शन, एनर्जी रिलीज करना, प्रोडक्शन तो नहीं कहेंगे रिलीज करना कहेंगे, क्योंकि हमने कहा पाचित भोजन जो ग्लूकोज के रूप में हमारे ब्लड में है, अब उससे क्या करना है, हमें एनर्जी को रिलीज करना है। ठीक है, श्वसन क्या होता है समझ गए हैं, श्वसन क्यों होता है ये भी समझ गए हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि अलग अलग जीवों में श्वसन किस प्रकार से होता है, इसे नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं अलग अलग यहाँ पे जो पार्ट्स आते हैं कि अलग अलग पार्ट्स में जो रेस्पिरेशन है वो अलग अलग तरीके से कैसे होता है। जैसे कि नॉस्ट्रल्स हमारे पास आते हैं, नॉस्ट्रल्स आ गए हैं, ठीक है, पैरेंक्स आ गया है, लैरिंक्स आ गया है। नेक्स्ट हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, ट्राइकिया आ गया है, ब्रोंकाई आ गया है, ब्रोंकियोस आ गया है, एल्विलाई आ गया है। तो ये सारी चीजें हम वही पढ़ेंगे जो अभी तक आपने डायग्राम में यहाँ पे समझे। तो एक बार आपने क्या किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, उसे रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।